फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और टीचर अभय अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो फिर से सामने उपस्थित हैं। सामने नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन बोलेंगे। ऑनलाइन फिर से मैं आज उपस्थित हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका ईमेल और इंटरनेट। आप बोल सकते हैं इंटरनेट और ईमेल। तो आज का जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे सिस्टम पे काम करता है। हम लोग जो है वो इंटरनेट कैसे अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो है वो ईमेल जो है ईमेल जो है वो कैसे किसी को सेंड किया जा सकता है और कैसे ईमेल जो है वो किसी को रिसीव किया जा सकता है। इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। इस तरह की सभी चीज़ों को हम लोग जो है वो एक्टिवेट करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप यदि आप देख पा रहे हैं जो है वो ये जो है वो एक छोटा सा जो आइकॉन है वो आपको बता रहा है कि ये आपका सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है। तो जो है वो ये जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है वो बता रहा है कि सिस्टम से कनेक्टेड है। यदि वो रेड ये वो रेड यदि क्रॉस हो जाता तब जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैंड की ये जो है वो आप देखेंगे ये जो है वो आपके सामने ये मॉजिला फायरफॉक्स का आइकॉन है। और ये जो है वो चूँकि सिस्टम को कनेक्ट होने में समय लगता है, इसीलिए जो है वो मैंने आपके सामने पहले से ही जो है वो अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। और आपके सामने जो है वो मॉजिला फायरफॉक्स खुला हुआ था और अभी जो है वो आपके सामने google.com यहाँ पे लिखा हुआ। अभी आप देखेंगे कि जो है वो ये आपके सामने एड्रेस बार में जो है google.com लिखा हुआ है और पहला जो आइकॉन है वो है गूगल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैंने आपको जो है वो बताया था कि जो है वो यहाँ पे जैसे ही google.com इसे जो है वो आप इसे एड्रेस बार कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे आपको HTTPS लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो logos.com कुछ कुछ एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब ये जो है वो आपको एक एड्रेस बार है जिसमें जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो है वो आपके सामने google.com मैंने लिखा हुआ है, तो इसके सामने सबसे पहले जो है वो गूगल लिखा हुआ है। और मैं आपको ये यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जिस भी लिंक पे मैंने जैसा कि आपको बताया गया था कि जिस भी लिंक पे मैंने जो है वो क्लिक नहीं किया है वो आपका जो है वो अभी आपका आप देखेंगे तो ब्लू में है। और जिस पे मैंने जो है वो कलर लिंक पे क्लिक कर दिया है उसका कलर जो है वो पर्पल है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, तो जो है वो लिंक के कलर को देख के ये बताया जा सकता है कि कौन से लिंक पे मैंने क्लिक किया है और कौन से लिंक पे मुझे भी क्लिक करना है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है वो सर्च रिजल्ट google.com फॉर 562,000 जो है वो मैंने 5,62,000 रिजल्ट जो है वो आपको सर्च किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको जो डिस्कशन किया था कि ये जो है वो दिखाता है। अब जो है वो हमें चूँकि जीमेल में मेरा अकाउंट बना हुआ है तो उसी से मैं जो है वो मेल जो है वो सेंड करूँगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको क्लास में डिस्कशन किया था कि आज हम लोग जो है वो मेल को रिसीव कैसे किया जाता है और मेल को सेंड कैसे किया जाता है, इन दोनों ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेल को खोलने के लिए हमें जो है वो गूगल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल क्रोम जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे खुलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो है। और मैंने जो है वो जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वही मोबाइल जो है वो हमारे सिस्टम पे कनेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट की जो है वो आपके सामने जो है वो एक गूगल क्रोम आपके सामने खुल चुका है। और जनरली सामान्यतया ये सवाल किया जाता है कि जो गूगल क्रोम जो होता है उस गूगल में कितने सारे कलर होते हैं। तो आप देखेंगे कि GOOGLE गूगल जो लिखा हुआ है इसमें टोटल 4 कलर है। पहला जो कलर है वो आपका ब्लू है, दूसरा जो कलर है वो आपका आप इसे रेड कह सकते हैं, तीसरा जो है वो आपको येलो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। तो टोटल आपको 4 कलर हो गए। आप ब्लू बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, येलो बोल सकते हैं और ग्रीन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें जो कुछ भी जो है वो लिखना होता है वो हम इसी वाले बॉक्स में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल सर्च का बटन पे क्लिक करते हैं या नहीं तो आप जो है वो एंटर मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी ये भी डिस्कस किया था। यदि आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ जो है वो लिखा हुआ है गूगल ऑफर्स इन, मतलब जो है वो गूगल जो है वो कितने सारे लैंग्वेज में जो है वो भी आपको बता सकता है। वो जो है वो भी आपको बता रहा है गूगल ऑफर्स इन जो है वो हिंदी और बांग्ला, मराठी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप बांग्ला में भी सर्च कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जनरली यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ ताकि इससे जो आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो है वो फेसबुक लिखता हूँ, मैंने जो है वो यहाँ पे सिंपली F प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो A प्रेस किया और देखेंगे यहाँ पे जो है वो मान लीजिए कि फेसबुक, ये मैंने यहाँ देखेंगे फेसबुक, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो है वो ये फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करके दिखाने लगेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे फिर से जो है वो मैं आपको स्क्रीन को सीधा करके दिखाना चाहूँगा और थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो गया है। तो ये जो है वो यहाँ पे लाइन दिखा रहा है कि अबाउट, और यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप कर सकते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 25 करोड़ 27 लाख रिजल्ट जो है वो आपको ये शो किया है 0.46 सेकेंड में। मतलब जहाँ पे जो भी मैं टॉपिक लिखता हूँ उससे संबंधित जो रिलेटेड चीज़ है सभी जो है वो आपके सामने जो है वो शो करने लगती है। मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि यदि मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो है वो यहाँ पे एक बैकवर्ड का बटन है, और बैकवर्ड का बटन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वापस से मैं गूगल क्रोम पे आ जाऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको जो है वो हम लोग जीमेल में जो है वो मेल कैसे भेजते हैं यदि बनाया हुआ अकाउंट रहेगा तो आज हम लोग जो है वो आप देखेंगे कि जैसे ही गूगल क्रोम ओपन होता है तो हमारा जो है वो चूँकि हमारा जीमेल ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप देखेंगे कि जो है वो गूगल क्रोम में मेरा एक यहाँ पे एक राइट साइड में जो है वो एक इमेज बना हुआ है। तो उसी इमेज में जो है वो उसी अकाउंट के साथ जो है वो हमारा लॉग्ड इन है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यदि मैं आपको यहाँ थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है गूगल अकाउंट लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय कुमार 21071@gmail.com। ये जो है वो आपको लिखा हुआ है, मतलब यही नाम से जो है मेरा अकाउंट है। अब यदि हमें जो है वो यदि जीमेल को ओपन यदि करना होगा तो मैं जो है वो यहाँ, क्योंकि थोड़ा काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध नहीं है, तभी भी मैं आपको जो है वो यहाँ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मुझे जो है वो जीमेल अकाउंट खोलना है तो चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो जीमेल पे क्लिक करूँगा तो आपका जो है वो जीमेल ओपन होने लगेगा। अब आपको जो है वो थोड़ा सा फिर से वापस वेट करना है और आपका जो है वो जीमेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे स्टूडेंट की जो है वो आपका ये जीमेल जो है वो धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है। हालांकि जीमेल को खोलने के लिए आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, मगर चूंकि जो है मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है इसीलिए मुझे बार बार आईडी और पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं होता है। यदि आप भी अपना पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं तो आप भी जो है वो ईज़िली आईडी और पासवर्ड से एक बार लॉग इन कर देंगे तो आपको दोबारा जो है वो लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि जो है वो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो एक जीमेल का स्क्रीन ओपन हो चुका है। क्योंकि हमारा सिस्टम, मैं आपको पहले ही बताया था कि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप जीमेल को ओपन करते हैं अपने सिस्टम में तो कुछ इसी प्रकार का जो है वो स्क्रीन नज़र आता है। उस स्क्रीन में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं प्लस वाला बटन, ये होता है कंपोज। इसी पे क्लिक करके हम लोग जो है वो मैसेज करते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा, ये जो है वो आपका है सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग लिखा भी हुआ है और इसके राइट साइड में जो है वो, यदि मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा घुमाऊँ तो आप देखेंगे राइट साइड में जो है वो फिर से वही गूगल अकाउंट दिखा रहा है जिसमें जो है वो मेरा डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है मेरी जीमेल आईडी लिखी हुई है। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसके द्वारा आप जो है वो मेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, मगर जीमेल अकाउंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी जो है वो पूरी दुनिया में विख्यात है, इसकी सिक्योरिटी कहीं भी छुपी हुई नहीं है। तो मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि मैं स्क्रीन को थोड़ा सा फिर से बड़ा करूँ क्योंकि स्क्रीन जो है वो काफ़ी ज़रा छोटा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट ये जो है वो लेफ़्ट साइड में, गूगल के लेफ़्ट साइड में जो है वो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में कंपोज दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जो है वो इनबॉक्स नज़र आ रहा है और इनबॉक्स में अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11,093। मतलब मेरे जो इनबॉक्स है उसमें जो है वो 11,093 जो है वो मेल आए हुए हैं। इनबॉक्स का मतलब होता है जितने भी मेल है
ये जो आपके मेल आप देख पा रहे हैं वो टोटल जो है वो 11,093 मेल है। उसके बाद जो है वो उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे सैटर्ड, उसके बाद लिखा हुआ है स्नूज, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेंड, उसके बाद लिखा हुआ है ड्राफ्ट, उसके बाद लिखा हुआ है मोर। मोर में यदि हम क्लिक करेंगे तो और भी जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाता है। फिर दिखाता है न्यू मीटिंग, उसके बाद लिखाता है ज्वाइन ए मीटिंग। तो ये न्यू मीटिंग और ज्वाइन ए मीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये यदि आप जो है वो गूगल मीट से यदि आप किसी से टॉक करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट मैं जो है वो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गूगल होता है वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी देता है, और उसमें जो मेल्स आते हैं वो अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो आपका प्राइमरी जो है वो ऑलरेडी रेड कलर से जो है वो शो कर रहा है। मतलब आपका जो जीमेल होता है वो 3 अलग अलग फोल्डर में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है वो प्राइमरी होता है, दूसरा जो होता है वो सोशल होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रमोशनल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमोशनल में एक न्यू मेल दिखा रहा है, मतलब प्रमोशनल में एक न्यू मेल आया है। हालांकि है तो बहुत सारा मेल आया है, मगर एक न्यू मेल आया है जब से मैंने लॉगिन किया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यह है यदि स्क्रीन पे यदि दिखाई दे रही है तो यहाँ पे दिखाएगा कि यह है वो टोटल जो मेल है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। सब मिला करके वो 14,676 है, मतलब 14,676 मेल है। और जिसमें कि इनबॉक्स में जो मेल है वो है आपको 11,093। इनबॉक्स का मतलब होता है जो भी मुझे मेल करेगा वो सारा मेल जो है वो हमारे इनबॉक्स में आके स्टोर हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी है। अब मुझे यदि प्राइमरी जो भी मेरे जो काम से संबंधित जितने भी मेल होते हैं वो सभी जो है वो प्राइमरी में आते हैं। उसके अलावा यदि कोई चीज़ का सोशल पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी सोशल टाइप के मेल होते हैं, जैसे कि जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, ग्रिडअप हो गया, पिनारेस्ट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, तो ये सभी प्रकार के सोशल मेल हैं जो कि सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं। और यदि किसी चीज़ का प्रचार होता है तो प्रचार करने में जो भी मेल होता है वो सभी जो है वो आपको प्रमोशनल में दिखाया जाता है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी जो मेल आ रहे हैं वो सभी जो है वो किसी ना किसी चीज़ का प्रचार कर रहा है। जैसे कि ये जो मेल आ रहा है ये आपको ग्रेट लर्निंग का है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है, वो मेल आया। उसके बाद अपग्रेड का आ रहा है, फिर टीचेबल का आ रहा है, टीम एचआर का आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि आपको सारे के सारे कंपनीज़ के प्रमोशन दिखा रहे हैं। कोई जॉब का प्रमोशन कर रहा है तो कोई स्टडी के लिए प्रमोशन कर रहा है। मगर हमारा जो मेन मेल होता है वो होता है आपका प्राइमरी। तो हम लोग वापस से प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। जो भी क्लिक कर रहे हैं वो रेड कलर में हो जा रहा है, बाकी बात ब्लैक कलर में हो जा रहा है। ये सॉरी ये जो है वो आपका रेड कलर में दिखा रहा है, क्योंकि आई थिंक मेल्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। बाकी सोशल जो है वो आपका ब्लू में दिखा रहा है, और प्रमोशनल भी आपको जो है वो ग्रीन में दिखा रहा है। तो ये आपको जो है वो रेड हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो है वो इनबॉक्स में हम ये जो है वो इनबॉक्स में किसी भी आए हुए मेल को हम लोग ये कैसे जानते हैं कि मेल जो है वो हम लोगों ने बहुत सारा मेल यहाँ पे दिखा रहा है, मगर कुछ का कलर जो है वो बोल्ड ब्लैक है और कुछ का कलर सिंपली ब्लैक है, नॉर्मल ब्लैक है। तो जो भी कलर बोल्ड ब्लैक में है उसको मैंने जो है वो अभी तक रीड नहीं किया है, और जो भी सिंपली नॉर्मल ब्लैक में है वो जो है वो आपका मैंने मेल जो है वो यहाँ पे टच किया हुआ है। तो यदि मुझे कोई भी मेल को पढ़ना होगा जिसको मैंने अभी तक नहीं किया है, तो सिंपली मेल को पढ़ने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है वो लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये मेल आखिर आया कहाँ से है। उसके बाद बीच में जो दिखाया जा रहा है मिडिल में वो जो है वो उस मेल का जो सब्जेक्ट है वो बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मेल में पकड़ ले, ये यदि मैं मेल ले लेता हूँ, यदि यही मेल को ले लिया जाए तो यहाँ पे जो बता रहा है कि ये मेल है वो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से आ रहा है। उसके बाद इस मेल का जो सब्जेक्ट है योर ऑर्डर इज फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय वेज हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो इस प्रकार से ये आ रहा है। और तो यदि उसे इस मेल को मुझे पढ़ना है तो सिंपली जो है मुझे इस मेल पे जो है वो यदि मैं सिंगल लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी मेल आया हुआ है वो मुझे जो है वो दिखाई देगा। अब आप देखेंगे कि जो है वो ये मेरे पास मेल है। अब मैं यदि आपको मेल को पढ़ के ठीक से सुनाऊँ तो यहाँ पे जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि ये जो है वो लिखा हुआ है हाय अभय कुमार, और उसके बाद जो है मेल वेल वगैरह जो है वो कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो मेल इसी प्रकार से कुछ कुछ होता है। यदि आप इस मेल को यदि डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको फिर से यदि स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल को डिलीट करने के लिए जो है वो यहाँ पे एक डिलीट का बटन होता है। ये आपका डिलीट का बटन है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेल है वो आपका डिलीट हो जाएगा, और अब वापस से जो है वो इनबॉक्स में चले जाएंगे। तो किसी भी मेल को क्लिक करने के लिए सिंपली जो है वो मुझे क्लिक करना पड़ता है। यदि मान लीजिए कि ये IRCTC के द्वारा है, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे की जो वेबसाइट है वो IRCTC और टूरिज्म पैक होती है। यदि इस मेल को मुझे पढ़ना है
इसका सब्जेक्ट जो है वो यही है कि ये जो है मुझे लद्दाख टूर के बारे में बता रहा है, नुब्रा और पैंगोंग के बारे में। यदि इसे मुझे क्लिक करूँगा तो ये जो है वो मेल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपके सामने आएगा। आप देखिए मेल आपके सामने खुल चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि IRCTC प्रेजेंट लद्दाख टूर विद नुब्रा और पैंगोंग। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये टोटल जो है वो 6 नाइट और 60 दिन का है, और इसमें जो है वो लगभग प्राइस स्टार्ट होता है 18,100 से। तो इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारे मेल आते हैं। यदि इस प्रकार के मेल को यदि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि अब हम लोगों ने ये जो जान लिया कि जो है वो मेल को पढ़ा कैसे जाता है, अब हम लोग ये जानते हैं कि मेल को भेजा कैसे जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम लोग यही नहीं जानेंगे कि मेल को भेजा कैसे जाता है तो आप मेल को भेजेंगे कैसे। तो भेजने के लिए स्टूडेंट, मैंने जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि भेजने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो ये जो आप प्लस का सिंबल देख रहे हैं, ये जो है वो आप जो है प्लस का सिंबल देख रहे हैं, उसमें आपको क्लिक करना पड़ता है मेल को भेजने के लिए। सिंपली यहाँ पे मैंने जो है वो क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जो है वो एक बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो है वो एक बॉक्स खुल गया है, जिसमें कि सबसे ऊपर में जो है वो न्यू मैसेजेस लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है टू, उसके नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और उसके नीचे जो है वो मैंने एक पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, जिसमें जो है वो लिखा हुआ है अभय कुमार IT टेक्नीशियन। अब यदि मुझे किसी भी आदमी को मेल सेंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली टू में जाकर के उस आदमी का ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा जिसको हमें भेजना है। तो मान लीजिए कि मैं जो है वो एक मेल भेज रहा हूँ अश्विनी को, तो उसका ईमेल ID है AS। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने AS प्रेस किया तो ऑलरेडी जो है वो अश्विनी का जो है वो मेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो स्टूडेंट आप जो है तो यहाँ पे यदि ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो है वो उसका ईमेल ID आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि यदि मुझे एक आदमी को सिंपली मेल करना है तो मुझे एक आदमी का एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। यदि मुझे एक ही मेल को यदि दो आदमी को सेंड करना है तो हमें जो है वो यहाँ पे जो CC लिखा हुआ है वो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे जो है वो, यदि मुझे सेम मेल दो आदमी को सेंड करना है तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है वो है आपका टू लिखा हुआ है, जहाँ मैंने जो है वो अश्विनी का ईमेल एड्रेस लिख दिया है, जो कि आपका है लगभग ASHWANIKR440@gmail.com। दूसरा जो ईमेल है वो है आपको आलोक कुमार, तो उनका ये जो ईमेल एड्रेस है वो है ALOK, उसके बाद है यहाँ पे KUMAR, उसके बाद है 99349, फिर उनका भी जो है वो @gmail.com है। तो यहाँ पे सिंपली gmail.com लिख देंगे। ये सारे जो है वो gmail.com है। उसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अब मुझे जो है वो CC क्या होता है। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब क्या हुआ, यदि आपको एक आदमी को सेंड करना है तो आप टू पे सिंपली एक आदमी का एड्रेस लिखेंगे। यदि आप दो आदमी को सेंड करना चाहते हैं तो CC पे क्लिक करेंगे कार्बन कॉपी पे, तो ये सेम मेल दो आदमी को चला जाएगा। और यदि मुझे तीन आदमी को मेल सेंड करना है तो आप जो है वो BCC पे क्लिक करेंगे। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैक कार्बन कॉपी कह लें। तो आप जो है वो तीसरा जो आदमी है उसको जो है वह यहाँ से, जैसे शिवम कुमार को भी मैंने यदि सेम मेल करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे शिवम कुमार का भी एड्रेस आ गया सिर्फ सेंड करने के साथ। यदि आप जो है वो यदि उस ये जो सभी जो कैंडिडेट हैं या ये जो सभी लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी मुझे मेल किया हुआ है, तो इनका जो है वो सिर्फ शुरू का ही कुछ डाटा टाइप करने के बाद इनका पूरा ईमेल ID आ रहा है। तो अब मैं जो है वो यहाँ से सिंपली क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो है वो 3 ऑलरेडी मेल आ चुका है। इसके अलावा यदि मुझे अब मेल जो है वो यदि करना है तो सिंपली यहाँ मैं जो है वो सेमीकोलन प्रेस करूँगा, सेमीकोलन मुझे प्रेस करना होगा, और उसके बाद जो है वो दूसरा ईमेल ID प्रेस करूँगा। आप मान लीजिए कि और मुझे यदि किसी को मेल करना है, जैसे कि एक मुझे मेल करना है VK और VK8107183@gmail.com, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो जीमेल में ही हैं। उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से मैं सेमीकोलन प्रेस करूँगा, सेमीकोलन हमें प्रेस करना पड़ेगा।
उसके बाद जो है वो यदि मुझे और भी जीमेल आईडी प्रेस करना है तो अब मैं जो है वो अमन कुमार पाठक का भी कर सकता हूँ, जो है लिखा हुआ AMANKUMARPATHAK 48 @gmail.com @gmail.com। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे आदमी को जो है वो मेल किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें जो है वो मेल के अंदर सब्जेक्ट टाइप करना पड़ता है कि जो है वो आप मेल को जो है वो उसका सब्जेक्ट क्या है, आप कैसे कैसे मेल को जो है वो भेजना चाहते हैं, मतलब जो है वो आपका टॉपिक क्या है, ताकि जो है वो जो भी सब्जेक्ट जो है वो सामने वाले को दिखेगा, ताकि वो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए आपके मेल को चेक कर सकता है। तो मैं जनरली जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कोई मैं ऑनलाइन बुक शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेयरिंग ऑनलाइन बुक, SHARING, शेयरिंग ऑनलाइन बुक। मेरे पास कुछ ऑनलाइन बुक्स हैं, तो जो है वो मैं इन सभी लोगों को जो है वो कुछ ऑनलाइन बुक्स करेंगे तो BOOKS कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि चूँकि ये जो है वो क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है, अब मैं यहाँ पे जो है आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वो यहाँ पे सिंपली इसको अटैच कैसे करेंगे। क्योंकि बुक जो है वो यहाँ पे सिंपली जो है वो मेल लिखा जाता है। यदि मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा। लिखने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाय गाइस, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हाय एवरीवन, दिस इज अभय, इस तरह का आप जो है वो मेल लिख सकते हैं। दिस इज अभय, कंप्यूटर टीचर, टीचर का स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे कुछ CHAR हो गया है और यहाँ पे CHER होना चाहिए। तो जो है वो उसके बाद यदि और भी कुछ लिखना है, आई एम गोइंग टू सेंड ऑनलाइन बुक, आई एम गोइंग टू सेंड ए ऑनलाइन बुक, इस प्रकार से जो है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है वो गोइंग में जो है वो स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई है, तो आप इसे जो है वो मिटा भी सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो है वो अटैच का फंक्शन को सीखेंगे कि जो है वो अटैच कैसे किया जाता है। तो जो है वो अटैच करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पिन जैसा बना हुआ है, यहाँ पे लिखा अटैच फाइल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो है वो एक अलग से जो है वो एक अभी आपका एक विंडो खुलेगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है। अब आपके सामने एक अलग सा विंडो खुलेगा और मुझे जो है वो फाइल को अटैच करना पड़ेगा उस जगह से जा कर के जहाँ पे मैंने जो है वो फाइल को रखा हुआ है, क्योंकि जो है वो ऑनलाइन बुक्स जो है वो मेरा D ड्राइव में या E ड्राइव में है। आप देखेंगे कि एक अलग से आपके सामने जो है वो एक फ़ोल्डर खुल चुका है और जहाँ भी मैंने जो है वो ऑनलाइन बुक्स को रखा हुआ है वहाँ से मुझे जो है वो इसे फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं जो है वो यहाँ से सबसे पहले D ड्राइव में जाता हूँ। मैं D ड्राइव में चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यदि आप देख पा रहे हैं, यदि मैं आपको जो है वो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो दिस PC के अंदर जो है वो लोकल डिस्क D में दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं ऑनलाइन बुक्स, अब देखेंगे ये जो फोल्डर है जिसमें ऑनलाइन बुक्स लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स आ गए हैं। तो मैं जो है वो कोई भी एक सपोज़ कर लीजिए मैं कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल यदि किसी को सेंड करना चाहता हूँ तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो फाइल जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके जो है वो मैं आपको दिखाऊँ फिर से। मैं यदि मैं यहाँ पे स्क्रीन करूँ ये करूँ तो ये जो है वो आप देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल जो ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है, पहले ये नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो फाइल का कंटेंट भी मैंने जो है वो लिख दिया है और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो कंप्यूटर ट्यूटोरियल जो है PDF एक फ़ाइल है जिसमें कंप्यूटर का बेसिक्स के बारे में बताया गया, कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल। तो ये जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो टॉपिक है वो है शेयरिंग ऑनलाइन बुक्स। ये जो है वो कुछ लोगों को चला गया है, इसका टॉपिक ये है हाय एवरीवन करके।
उसके बाद जो है वो मुझे सब काम कर लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, यदि मैं आपको कुछ और यदि ऑप्शन को दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिक ऑप्शन। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली करेंगे अटैच फाइल। उसके बाद यहाँ जो है ये वो आपको इंसर्ट लिंक वगैरह क्रिएट करने के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे स्माइल वगैरह जो है वो इमोजी क्लिक कर, यानी यहाँ मैं इमोजी पे यदि क्लिक करता हूँ तो जो है वो कुछ इमोजी वगैरह आता है। यहाँ पे आप जो है इमोजी को भी यदि आप क्लिक करेंगे तो वो इमोजी जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है वो इंसर्ट 3 को इमोजी इंसर्ट हो गया है। तो आप यदि यहाँ पे नहीं चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें। यदि आपको यहाँ पे किसी प्रकार का इमोजी चाहिए होगा जैसे कि सैड का, हैप्पी का, तो आप अपने मन से जो है वो इमोजी वगैरह जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ और भी भेजना है, जैसे कि इस प्रकार का इमोजी करना है तो आप यहाँ पे सिंपली करें। नहीं है, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से जो आ गया। अब यहाँ से क्रॉस कर दें तो इमोजी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप कोई इमेज वगैरह यदि आपको सेंड करना है, इंसर्ट फ़ोटो पे जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक होना चाहिए। जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है वो आपके सामने जो है वो आप देखेंगे कि कुछ एक नया सा डायलॉग बॉक्स खुल गया है और उसमें जो है वो कुछ फ़ोटो वगैरह भी आएगा। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ वगैरह आ चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वो फ़ोटो अब धीरे धीरे करके जो है वो अपलोड होंगे। अब देखिए आपके सामने जो है वो फ़ोटो आ चुके हैं। अब यदि मुझे कुछ फ़ोटो को अपलोड करना, मान लीजिए कि जो है वो ये फ़ोटो को मुझे यदि अपलोड करना है, सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट कर दूँगा, यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर दूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो है ये जो फ़ोटो भी है वो यहाँ पे जो है वो अब अटैच होगा। देखिए ये जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो है अब मैंने जो है वो यहाँ पे इसको फ़ोटो को भी अटैच कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो है वो इमोजी को भी अटैच कर दिया, फ़ोटो को भी अटैच कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वो आप बहुत सारे जो है वो वैरायटी का चीज़ जो है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और सब कुछ कर लेने के बाद आप जो है वो सिंपली जब सारा कुछ आप कर लें, इमोजी वगैरह इंसर्ट कर लें, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे जो है वो सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर, द एड्रेस vk.com VCC was not filled, recognize, make sure you are properly formed। तो इसमें जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये 2 आदमी को नहीं जाएगा, बाकी मौके करेंगे। फिर से यहाँ हमें जो है वो सेंड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, इससे आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपली जो है वो 3 आदमी को ही दिखाया जा रहा है। फिर से मैं प्रयास करता हूँ चौथा आदमी को भेजने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। चौथा आदमी जो है वो यदि VK लिखता हूँ, VK 8107183@gmail.com, ये हो गया। आप स्पेस से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेमीकोलन को भी प्रेस किया जाता है या स्पेस को भी किया जाता है। उसके बाद यदि मुझे अमन को भी यदि भेजना है तो जो है वो यहाँ पे आप सिंपली अमन का भी लिख लीजिए, AMAN, ये आपको अमन कुमार कहा गया। अमन कुमार, ये आई बिलीव कोई दूसरा है। तो इस प्रकार से बहुत सारा कर सकते हैं। उसके बाद ये मुझे जो है वो एक दूसरा ईमेल आईडी जो है वो मान लीजिए कि श्री कृष्णा अमन कुमार पाठक है, अमन कुमार PATHAK पाठक AK48, ये इनका जीमेल एड्रेस है। तो इस प्रकार से आप जो है वो बहुत सारे आदमी को एक ही मेल को बार बार भेज सकते हैं। आपको जिस आदमी को भेजना है सिंपली स्पेस बार क्लिक कर देंगे हो जाए। अब देख रहे हैं कि आपके सामने जो है बहुत सारा मेल जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। आप जितने भी आदमी को चाहे भेज सकते हैं, ये सारा कुछ कंटेंट है। और अब जो है वो मुझे जो है वो डायरेक्ट इस मेल को मैं सेंड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेल जो है वो यहाँ पे चला गया है। अब आपको ये दिखाने के लिए कि मेरा मेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हुआ है कि नहीं है, मेरा मेल गया है कि नहीं गया है, अब जो है वो मैं यहाँ से सिंपली सेंड वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखेंगे। अब आपके सामने जो है वो मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है वो सेंड वाले बटन पे जो है वो आप सिंपली
सेंड वाले बटन पे जो है वो यहाँ पे आप सिंपली जो है वो क्लिक करेंगे तो जो है वो जो भी मैंने मैसेज जो भेजा था यदि वो सक्सेसफुली गया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है मेरा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड दिखा रहा है। मैं इस पर यदि क्लिक करूँगा तो जो है वो जो भी मैंने मेल किया था वो सब आपको दिखाएगा। अब देखिए क्या है कि मैंने जो भी मेल वगैरह किया था, मैं यदि आपको सामने से दिखा सकूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये मेरा जो है वो मेल किया गया है जिसके अंदर पूरा बॉडी वगैरह लिखा हुआ है। ये मेल जो है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय से किया गया है, जिसका जो हेडिंग है वो आपका शेयरिंग ऑनलाइन बुक्स वगैरह है। और जिस प्रकार से मैंने इमेज वगैरह जो इंसर्ट किया था वो सब कुछ जो है वो आपके सामने शो कर रहा है। और यही जो है वो बुक है, यदि आप इसको चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप यदि आप देखेंगे, यदि मैं स्क्रीन को आपको और जो घुमा के दिखाऊँ तो आप जो है वो यहाँ पे इसे जो है प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो आप किसी भी आदमी को मेल भेज सकते हैं। और यदि आपको रिसीव करना है तो जो है वो यहाँ पे सिंपली इनबॉक्स पे क्लिक करना होता है। इनबॉक्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने मेल भेजा था तो उसमें से जो है वो कुछ ईमेल एड्रेस शायद उसको नहीं मिला है, उसकी वजह से जो है वो मेल नहीं जा पाया। तो यदि आप गलत ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो वो जो है वो आपको बाउंस कर जाता है, वो नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो हम लोग मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया है और वो आपको पसंद आया होगा। अब यदि मुझे यहाँ से यदि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यदि मैं आपको स्क्रीन करके दिखाऊँ तो यदि मुझे लॉग आउट करना है तो यहाँ पे यदि मैंने क्लिक किया हुआ था, अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यदि ये मैं यहाँ से यदि बंद कर दूँ और फिर से जो है वो यदि यहाँ पे यदि आपको थोड़ा सा और स्क्रीन यदि मैं घुमा सकूँ, ये यहाँ पे जो है वो ये है पिक्चर है। इस पिक्चर पर यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा आपके सामने जो है वो साइन आउट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं क्लिक कर दूँगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा, मगर मुझे लॉग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये अपने पर्सनल सिस्टम है। यदि आप किसी दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपसे लॉग आउट करेंगे तो फिर से आईडी और पासवर्ड दे के जो है वो आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है जीमेल से संबंधित कि मेल कैसे रिसीव किया जाता है, मेल कैसे भेजा जाता है, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको जो है वो इसी तरह की और वीडियो चाहिए जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित और भी जानकारी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसे जो है वो दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि जो भी मैंने चैनल बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि आप लोग जो है वो इससे संबंधित काम को कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है वो मैं और भी पूरी मेहनत के साथ आपको जो है वो ये वीडियो बना के दे सकूँ।